आज का प्रातः क्लास है 23 जुलाई 1962। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ शिव भगवान वाच, क्योंकि भगवान को ही भक्तों को राजी करना होता है। बहुत भक्ति करते हैं भगवान को राजी करने के लिए। भगवान को राजी करने के लिए इस मनुष्य सृष्टि में आना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य बहुत भक्ति करते हैं, तो भगवान को भी आना पड़ता है। और झोली भी तो यहाँ ही भरते हैं। झोली भरने वाला शिव भगवान है। परंतु वो शंकर के आगे जाके कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। और झोली तो मनुष्य सृष्टि की ही भरनी है। जानवरों की झोली थोड़े ही भरेंगे। क्यों क्यों नहीं भरेंगे? अरे जानवरों को तो ज्ञान होता ही नहीं है, उनको तो बुद्धि ही नहीं है इतनी। जो ज्ञान को समझें और भगवान को पहचाने, तो मनुष्य सृष्टि की ही झोली भरनी है। और मनुष्य ही बहुत कंगाल हो गए हैं। तो झोली कंगाल की ही भरी जाती है। भारत कितना कंगाल है। तो भारत में कोई की तो झोली भरते होंगे, और झोली भी उनकी भरेंगे जो उस भोलानाथ के बनेंगे। वो भोलानाथ खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं। और फिर सन्स ऑफ फादर भी होता है। जो बच्चे बनते हैं वो भी बाप की पहचान देते हैं। बाप के बच्चे नहीं बनते, कोई औरों को बाप बनाना होगा। तो संसोध फादर करेंगे, बाप का नाम बाला करेंगे या बाप का नाम डुबोवेंगे? क्या करेंगे? तुम जानते हो कि भोलानाथ कृष्ण को नहीं कहा जाता है। कृष्ण को भोलानाथ कहा ही नहीं जा सकता। भक्तों का रखवाला कृष्ण नहीं है। कृष्ण भगवान है ही नहीं। भगवान तो कलातीत होता है।
भगवान तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य को कलाओं में थोड़ा ही बांधा जाता है। कृष्ण को तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण, तो सीमा हो गई ना। भगवान तो सब प्रकार की सीमा से पार, वो भगवान ही आकर के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। और ये आदि मध्य अंत का राज गीता में ही है। तो भक्तों का रखवाला गीता का भगवान ही ठहरा। उसने ही देवी देवता धर्म रचा और राजयोग सिखाया। राधे कृष्ण भी गीता के भगवान द्वारा बने थे। और वही राधे कृष्ण अभी भी बन रहे हैं। गाते भी हैं, नर को नारायण बनाता हूँ, राजयोग के द्वारा। नारायण भी 16 कला संपूर्ण, कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण। गायन भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। जरूर कृष्ण ही नारायण बनता है। गीता के भगवान द्वारा ही कृष्ण बने थे। और श्री कृष्ण की भी अपनी राजधानी थी। उस श्री कृष्ण ने ये राजभाग कैसे पाया? ये भी समझ की बात है। कौन से श्री कृष्ण ने राजभाग पाया भगवान से? सतयुग के 16 कला संपूर्ण कृष्ण ने पाया या संगम युगी कृष्ण ने पाया? वो है सतयुग आदि का प्रिंस। तो जरूर आगे जन्म में गीता के भगवान द्वारा ऐसे कर्म सीख करके वो भी प्रिंस बना होगा। अभी प्रैक्टिकल में कृष्ण की राजधानी बन रही है। अभी तो ये है कंस की राजधानी। कन्याओं को कोसा जाता है। राजधानी में ढेर के ढेर 5 स्टार होटल बन रहे हैं। शिव भोलानाथ खुद कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय हैं। अभी तुम मेल फीमेल दोनों को ट्रांसफर करके दैवी संप्रदाय बन रहे हो। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा पहली मशीनरी शुरू होती है। शूद्र से ब्राह्मण बनाने की। तो ब्रह्मा भी यहाँ ही चाहिए। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में बैठा है और ब्राह्मण यहाँ रचते हैं।
और ये विष्णु भी लक्ष्मी नारायण का युगल रूप है, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है। तुम जानते हो हम जाकर के प्रवृत्ति मार्ग में ऐसे राजा रानी बनेंगे। तो पहले पहले तो तुम बच्चों को गीता का भगवान सिद्ध करना पड़े। क्या आखिर इन गीता का भगवान है कौन? सूला कला संपूर्ण बनने वाला श्री कृष्ण, सो नारायण, वो गीता का भगवान है या बनाने वाला कोई और है? गीता का भगवान भोलानाथ ही है। और ये जो गीता आया भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, ये भी इसी बात को सिद्ध करता है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बहुत काम में आवेंगे। हम सिद्ध करके बतलावेंगे। जो भी गीताएं छपती हैं, भांति भांति की व्याख्याएं की जाती हैं। अपने अपने मठ पंथ के अनुसार व्याख्याएं कर देते हैं। उन सब पर केस करना है। ये सब गीताएं झूठी हैं। बाबा युक्तियां तो बहुत बताए रहे हैं। इस एक ही मुख्य बात पर तुमने जीत पाई तो फिर सारे पॉइंट ज्ञान के सिद्ध हो जाएंगे। कौन सी मुख्य बात? गीता का भगवान कौन है? ज्ञान का एक ही बड़ा गोला लगेगा तो बहुत खड़े हो जाएंगे। सब कहेंगे ये तो बहुत ऊंची बात बतलाते हैं, और ये बात बताने वाली जरूर शिव शक्तियां हैं। शिववंशी होंगे तो ही शिव शक्तियां बनेंगे, क्योंकि शिव ही सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान एक को ही कहा जाता है जो माया रूपी रावण से लिबरेट कराते हैं। अभी हम माया के गुलाम बन गए थे। सब गिरवी पड़ गए हैं। तो बाप आकर सारी गुलामगिरी से निकालते हैं। मन से पुकारते भी हैं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। एक तरफ कहते हम गुलाम हैं, फिर अपन को ईश्वर हम कहने लग पड़ते हैं, ईश्वर कहने लग पड़ते हैं। ईश्वर को याद ही ऐसे करते हैं कि आप मालिक हैं, हम गुलाम हैं। गाते भी हैं, मालिक तेरे बंदे हम। बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, गुलाम नहीं हो।
अभी तुम माया के गुलाम बने हो। अभी तुम ऐसे मत कहो कि मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चों को गुलाम थोड़ा ही कहा जाता है। बच्चे तो माथे का ताज होते हैं। बच्चों को ताज पहनाया जाता है। अपने सिर का ताज उतार करके बच्चों को पहनाया जाता है। अभी मैं तुम बच्चों को मालिक बनाता हूं। तो ये बात भी तुम बच्चों को सिद्ध करके समझानी है कि श्री कृष्ण का ये है सतयुग आदि का जन्म। तो जरूर कलयुग के अंत के जन्म का भी इसने पुरुषार्थ किया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कैसे उसने पद पाने का पुरुषार्थ किया, कौन से कर्म किए, वो तो तुम बच्चे जानते हो। हम भी अब कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में पहला प्रिंस है, तो जरूर सृष्टि के आदि अंतिम जन्म में कहीं से प्रारब्ध पाई है। सतयुग के प्रिंस की जीवन कहानी तुम जान गए हो। पहले पत्ते की जीवन कहानी तुम जान गए, तो जरूर सबकी बायोग्राफी जानते होंगे। और वहां सतयुग में कोई एक प्रिंस थोड़े ही होगा, पूरी राजधानी स्थापन होती है, कृष्णपुरी स्थापन होती है। तो जरूर सबने बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये राजयोग सीखा है। और प्रिंस कोई एक थोड़े ही हो सकता है, राजाएं बहुत होते हैं। तो उन राजाओं के बच्चे फिर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। राजाओं के पास भी बहुत जन्म लेते हैं ना, और राजाएं तो अभी भी हैं, सिर्फ राजाओं का नाम मिटा दिया है। तुम बच्चों को मुख्य एक ही बात सिद्ध करके समझानी है। श्री कृष्ण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करके ये राजयोग सिखाता हूं। बहुत जन्म 84 का चक्र गाया हुआ है, 184 का चक्र नहीं है। 84 लाख योनियां तो होती हैं, परंतु मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही लेता है। उन 84 जन्मों में ऐसे भी नहीं मैं हर युग में आता हूं, नहीं, जब 84 का चक्र पूरा हो तब आकर के राजयोग सिखलाता हूं। 23/7/62 की वाणी का दूसरा पेज। तुम बच्चे ये भी जानते हो कि योग से आयु बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, किसकी आयु बढ़ती है?
जैसे कोई बीज होता है, बीज पुराना हो जाता है तो उसका पौधा छोटा होता है, दाने कम निकलते हैं, कमजोर दाने निकलते हैं, अच्छे फल पैदा नहीं करता। उसी बीज को परिष्कृत कर दिया जाता है तो बड़ा पौधा निकलता है, ज्यादा फल देता है। तो ये भी राजयोग है। राजयोग से तुम्हारी आत्मा परिष्कृत हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इन ब्रह्मा की भी आयु बढ़ती है ना। तुम समझा सकते हो कि गीता के भगवान ने योग सिखलाया था, तो उनकी आयु बड़ी थी। किसी को समझाना कितना आसान है। ऐसा समझावे जो सुनने वालों के रोमांच खड़े हो जावे। तुम रामचंद्र के मंदिर में भी जाकर के समझा सकते हो कि इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई। गाया भी जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तो राम राजा से प्रजा कैसे बना और प्रजा में भी साहूकारी का पद कैसे लिया, ये प्रारब्ध इन्होंने कैसे पाई। जरूर कमाई की होगी ना, और कमाई भी कैसी की है। ऐसी कमाई की जो इतना बड़ा साहूकार बनता है कि सतयुग के अंतिम महाराजा का पद भी ले लेता है। उनकी राजाई खलास और राम की राजाई शुरू हो जाती है। देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। कहीं तो इस ड्रामा की शूटिंग होती होगी। भगवान ने ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन किए थे। तो राम वाली आत्मा क्षत्रिय बनी होगी ना, फेलियर भी हुई होगी ना। फिर सदैव तो फेलियर नहीं होगी, कभी पास भी हुई होगी ना। फाइनल पेपर में पहले पहले ये पास होते हैं। तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और पढ़ाई कोई पिछले जन्म में पढ़ते थे तो अगले जन्म में प्राप्ति करते हैं क्या? नहीं, उसी जन्म में पढ़ाई पढ़ना और उसी जन्म में नर से नारायण बनना। नारायण देवता था ना, 16 कला संपूर्ण। तो देवता बनने से पहले क्या था? है जरूर ब्राह्मण बना होगा। अभी ये प्रारब्ध पाए रहे हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने सतयुग त्रेता में प्रारब्ध बनाई। नहीं, सतयुग त्रेता में तो 84 का चक्र पूरा होता ही नहीं।
84 का चक्र जरूर कलयुग के अंत में पूरा होता होगा। तो रामचंद्र ने भी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में अभी संगम में ये प्रारब्ध पाई, और प्रारब्ध भी 21 जन्म की है। बाबा ने समझाया है कि ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? ब्रह्मा द्वारा हो गई है। तो झूठ समझाया क्या? जिस ब्रह्मा के द्वारा सूर्यवंश चंद्रवंश की स्थापना होती है, वो ब्रह्मा ही जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए माता गुरु प्रसिद्ध है। माता गुरु बगैर कोई का उद्धार नहीं हो सकता। अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा सतयुग में भी राज्य करेंगे। नहीं, वहां तो जो पढ़े हुए होंगे वो पढ़े हुए सूर्यवंशी होंगे। उन सूर्यवंशियों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। फिर समझाना चाहिए ये राम को बाण आदि क्यों दिए हैं। ये बाण उनका वर्षा है। फेल हो गए तो बाण उनको दे दिए, जाओ शिकार करो और अपनी प्रारब्ध बनाओ। बाकी ऐसे भी नहीं है कि देवताएं कोई हिंसा करते हैं। ये तो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के बाण हैं। अगर सतयुग त्रेता में भी वॉइसलेस नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे? वहां भी वॉइसलेस। और यहां भी वॉइसलेस। ऐसे तो हो नहीं सकता। वहां सतयुग त्रेता में वॉइसलेस होते हैं, बाकी गिरती कला के युग में नॉन वायलेंस नहीं हो सकता। आधा कल्प है वॉइसलेस। वास्तव में वॉइसलेस भी कोई द्वापर आदि शुरू में नहीं होते हैं। करीबन 3500 वर्ष तक इस सृष्टि में कोई लड़ाई नहीं होती है। बाकी काम विकार की हिंसा तो द्वापर से शुरू हो जाती है। द्वापर के आदि से ही विकारी शुरू हो जाते हैं। परंतु पहले पहले विकारी भी सात्विक स्टेज वाले होते हैं।
दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो कहेंगे द्वापर के आदि से ही वाम मार्ग शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि वाम मार्ग आदि से ही तामसी बन जाता है। नहीं, पहले वाम मार्ग भी सात्विक स्टेज में होता है। तो ये पॉइंट है समझाने के लिए कि उन्होंने राजभाग्य कैसे लिया। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में क्या था? क्या फर्क होता है? कलयुग अंत है घोर अंधेरी रात, और सतयुग आज है घोर सोझरा दिन। नई दुनिया में तो बहुत माल वैभव आज रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। एरोप्लेन में हीरे जवाहरात खानों से ले आते हैं। अभी जो खानियां सोने चांदी हीरे जवाहरात की खाली हो गई हैं, वो फिर से भरतू हो जाएंगी। ऐसी बहुत जगह हैं जहां हीरे जवाहरातों और सोने की गुफाएं हैं जो कभी खराब नहीं होती। वो सारा माल फिर हमारे काम में आ जाएगा। अभी भी सोने की ईंट 1.5 लाख की भी होती है। अखबार में भी पढ़ा था। सरकार को भी नोटों के बदले सोना रखना पड़ता है। साइंस की भी बहुत ताकत रहती है, परंतु अब तो ना बुद्धि की ताकत रही है न शरीरों की। और वहां नई दुनिया में तो सब तरह की ताकत होती है। शहंशाह बनने में कोई देर ही नहीं लगती है। महलों में हीरे मोती लगाए देते हैं। ये भी ड्रामा है। पहले भी स्वर्ग में जो कुछ बनाया था वो फिर बनना है। अभी देखो बंबई कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी बना दी है। फिर ये बंबई छोटी हो जाएगी। तो अच्छी अच्छी बातें तुम समझ रहे हो, और समझना है भी बहुत सहज। तुम बच्चों को बाबा ये ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, फिर तुमको औरों को दान करना है। और दान भी बहुत प्यार से करना चाहिए। अहंकार से दान नहीं देना है। भोलानाथ बाबा देखो कितना रहम दिल है। भोलानाथ बाबा में कभी विकार की निशानी नहीं हो सकती। वो कभी अपना स्वभाव संस्कार नहीं दिखावेंगे। और देखो कितना गुप्त है, कितना निरहंकारी है। बच्चों में तो दिखावे का संस्कार आ जाता है।
कितना अहंकार बढ़ जाता है। तो बच्चों को बाबा जैसा निरहंकारी बनना चाहिए। जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। बाप भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। तुम जानते हो ज्ञान सारा आत्मा में ही रहता है। हम बाबा के पास निराकारी दुनिया में जावेंगे, फिर वहां से आवेंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। तो तुम्हारा प्रारब्ध का खाता शुरू हो जाता है और पुरुषार्थ का खाता बंद हो जाता है। फिर तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, जिन खुशियों के लिए हम तुम मम्मा सब पढ़ रहे हैं। तो जरूर हमको पढ़ाने वाला कोई और है, और ज्ञान के सागर से अंत तक हम पढ़ते रहेंगे। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर तो यहाँ रहने की भी दरकार नहीं है। फिर तो हम स्वीट गॉडफादरली होम में रहेंगे। वहां से फिर आवेंगे स्वीट राजधानी में। तो देखो उस भोलानाथ बाबा की कितनी महिमा है, इस गीत से ही तुम सिद्ध कर सकते हो। इस गीत में तो कृष्ण की बात ही नहीं है। कौन सा गीत है? अरे मुरली के शुरुआत में कौन सा गीत चला? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी तुम जान गए हो गीता द्वारा कृष्ण पैदा हुआ। और भगवान के द्वारा गीता पैदा हुई। गीता कृष्ण से पैदा हुई है, ऐसा कहने से भगवान गुम हो जाता है। गीता किसने सुनाई? लोग कहते हैं कृष्ण ने सुनाई। तो रचयिता कौन हुआ और रचना कौन हुई? गीता और कृष्ण के बीच में। कहेंगे कृष्ण रचयिता हो गया गीता माता के रूप में, और गीता रचना हो गई। तो रचना को किसके डायरेक्शन पर चलना पड़े? है रचयिता की डायरेक्शन पर चलना पड़े। इसलिए आज सारी दुनिया उल्टी हो गई है। घर घर में माताएं किसके डायरेक्शन पर चलती हैं? बच्चों के डायरेक्शन पर चलती हैं। बच्चे रचयिता हो गए और माताएं रचना हो गई। अभी बाप आकर बताते हैं कि भगवान की निशानी है ही गीता। बाबा कहते हैं गीता द्वारा मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं।
किसके द्वारा? गीता द्वारा, ब्रह्मा द्वारा नहीं। ऊपर तो बोला ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूं, है? ब्रह्मा ही गीता है, दाढ़ी मूछ वाला। जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, मंदिर बनने चाहिए, गीता मंदिर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। परंतु दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के मंदिर तो बनते ही नहीं। इससे साबित होता है कि वही ब्रह्मा शरीर छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करता है, और वो माता भी जड़ प्रकृति का 5 तत्व की मूर्ति साबित होती है। मंदिर में पहले मूर्ति स्थापन करते हैं, या पहले उसमें आत्मा का आरोपण करते हैं? पहले मूर्ति स्थापन करते हैं। बाद में आत्मा का आरोपण होता है। तो गीता के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूं, और स्थापना करने वाला जरूर क्रिएटर ही होगा। फिर द्वैतवादी द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। वो रावण नरक की स्थापना माया द्वारा करता है। क्या कहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है या नहीं होती है? कैसे? कराची में स्वर्ग का मॉडल बनाया गया। उस समय निमित्त कौन थी माता? है? है? ब्रह्मा माता निमित्त थी। माता थी दाढ़ी मूछ वाले, है? मम्मा निमित्त थी। दोनों माताएं तो चली गई। फिर अभी ब्राह्मणों की दुनिया में नरक कहां बन रहा है? नरक की स्थापना माया द्वारा होती है, क्योंकि माया न खुद भगवान को जानती पहचानती है और न दूसरों को पहचानने देती है। तो स्वर्ग स्थापन करती है या पाम्पेंट शो स्थापन करती है? 2500 वर्ष हुए जबकि रावण राज्य शुरू हुआ। इनसे पहले राम राज्य था। तुम हिसाब भी निकाल सकते हो। दुनिया में इस्लामी बौद्ध आदि की इतनी संख्या है, बाकी भारत का धर्म 2 युगों तक चला है। वहां इतने विकार होते नहीं हैं और न इतने बच्चे पैदा होते हैं।
जितने इस्लाम धर्म में बच्चे पैदा हुए हैं, दो हाथ पांव वाले मनुष्यों की सृष्टि तो वो ही है। वो सृष्टि कोई बढ़ नहीं जाती है, वहां थोड़ी आबादी होती है। अच्छा, ओम शांति। एक रात्रि क्लास है 25, 60, 62 का। अभी दिन प्रतिदिन बहुत टॉपिक्स निकल रहे हैं, फिर उन टॉपिक्स पर डिटेल में लिखना चाहिए। कि हमको इन टॉपिक्स पर भाषण करने हैं। जो बाप की जीवन कहानी को जानते हैं वो ही बाप से वर्षा लेंगे। तो बच्चों को टॉपिक बनाना चाहिए। आओ तो हम बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेकर देवे। जितना जितना भाषण करेंगे उतना उतना कोई न कोई जरूर आते रहेंगे। अगला रात्रि क्लास है 28, 8, 62 का। बच्चों का फर्ज है अंधों की लाठी बनना है, राह बताना है। उनकी बुद्धि ही तो अंधी है। ये कहना तो ठीक नहीं। बुद्धि अंधी है या आंखें अंधी हैं? आंखें अंधी हैं तो अंधों की लाठी बनना है। कौन से अंधों की लाठी बनना है? अरे चाहे आंखों के अंधे हों और चाहे अज्ञान के अंधे हों, इस दुनिया में अंधे तो सब हैं। क्योंकि चैतन्य ज्ञान सूर्य संसार में जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक सब अंधे झुंझरे हैं। कम दिखाई पड़ने वाला, चिमदी आंखों वाला। वास्तव में जिस शास्त्र में झूठ लिखा हुआ हो उसको शास्त्र नहीं कह सकते। शास्त्र कहा जाता है शासन करने का विधान। वो शासन करने का संविधान ही झूठा हो गया। शास्त्र तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंचा नाम है। तो ये शास्त्र बहुत अच्छा नाम है। उन शास्त्रों में यदि ऐसी बातें हो जो मनुष्यों का परमपिता परमात्मा से योग ही टूट जाए तो फिर उनको शास्त्र नहीं कहा जा सकता। रामायण में भी झूठ है, राम जैसे देवताओं की ग्लानि कर दी है।
तो रामायण को शास्त्र कहना ही झूठ है। ये बात भी तुम बच्चों को लिखना पड़े। ओम शांति।